मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आज मैं वीडियो में अकेली नहीं हूँ। देखिए मेरे साथ ये बहुत ही प्यारा सा हमारा सॉफ्ट टॉय जॉर्ज भी है। वैसे अगर आप में से कोई किसी के घर में बच्चे पेपा पिग देखते हो तो उन्हें पता होगा कि ये पेपा पिग का जॉर्ज है। और ये ना कार्टून कैरेक्टर हम बड़ों को भी बहुत ही पसंद है, बहुत ही क्यूट लगता है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने नाइट सूट पहना हुआ है ना, ये मैंने ख़रीदा था 2006 में। 14-15 ईयर्स हो गए, ओ माय गॉड। मुंबई से लिया था, बैंड्रा लिंकिंग रोड से। एंड मुझे अभी भी याद है, मेरे इन लॉज यूएस जाने वाले थे और उनका शॉपिंग करने हम गए थे। तो मेरी मदर इन लॉ के लिए मैंने ऐसा ब्लैक उनका नाइट गाउन लिया था और मेरा नाइट सूट लिया था। तो इतने सालों के बाद भी ये बिल्कुल वैसे का वैसा है, कहीं से फटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। सो अगर आपके पास भी कोई ऐसी आउटफिट है, कोई कपड़ा ऐसा है जो इतने सालों से आप पहन रहे हो, ना ये फटी है ना इसे कुछ हुआ है, तो इसे कुछ डिस्कार्ड करने का मेरे पास रीज़न ही नहीं है। तो मुझे अब बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड येस, मैंने ना कल यूट्यूब कम्युनिटी में आपसे एक पोल में पूछा था कि क्या आप लोगों को मनी सेविंग टिप्स जाननी है, जो कि मैं सालों से फॉलो करती हूँ। स्क्रीन पे मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा कि येस दी, हमें बताइए बताइए भाई, अमीर बनना किसे पसंद नहीं है। तो चलिए आज मैं ब्लॉग में ये भी शेयर करूँगी मनी सेविंग टिप्स। तो चलिए भाई, मनी सेविंग टिप्स आप सभी ने मुझसे पूछी थी। आप चाहे टीनेजर हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, वर्किंग हो, आपका बिजनेस हो, आप चाहे मेल हो, आप चाहे फीमेल हो, कोई सी भी एज है, हम सबको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली मेरी टिप ये है कि मिनिमल लाइफ जिए और शो ऑफ ना करें। मिनिमल लाइफ आप कैसे जी सकते हैं कि आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें खरीदें। अब हमारे ज़रूरतों के तो कोई अंत ही नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि मेरे घर में बहुत ही ज़रूरत का ही सामान है। मिनिमल लाइफ है तो बेडशीट्स है, जैसे कि तो भाई एक जो हमारा डबल बेड है तो उसकी 2 बेडशीट्स हैं और उसके साथ जो उसके कवर्स आते हैं। तो मेरे घर पे ऐसा नहीं है कि 6, 8, 10 बेडशीट्स हैं। बाकी की चीज़ें बस आपकी अलमारी में या कहीं पे पड़ी रहती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जगह घेरती है और आपका ढेर सारा पैसा भी इसमें इन्वेस्ट हुआ रहता है। तो काफ़ी कुछ ना डेट इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसे हमें कम करना है। तो फर्नीचर कम है, चीज़ें कम है। किचन में आप देखोगे तो प्लेट्स कम है, चम्मच जितनी चाहिए उतनी ही है। ज़रूरत है आप ना मिनिमलिस्टिक लाइफ जीना शुरू करो और आप फिर से एक बार देखो आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा आती ही रहती है जो हम नोटिस नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों का आप लिस्ट बनाओ, उसमें से कट करते जाओ धीरे धीरे। फॉरेन कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है एंड वहाँ पे लोग उनके टीन एज में, अर्ली 20s में वो लोग मिनिमलिस्टिक जीना वो सीख चुके हैं कम चीज़ों के साथ। और ताकि ज़रूरतें कम है, खर्चे भी कम होते हैं, ताकि उन्हें कमाना भी कम पड़े। और हम जैसे यहाँ पे फास्ट लाइफ जीते हैं, उन्होंने स्लो लाइफ जीना शुरू कर दिया है और 40 इयर्स की एज तक वो लोग रिटायर हो जा रहे हैं और बाकी की लाइफ फिर वो अपने हिसाब से जी रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोन पे चीज़ें खरीदते रहते हैं, ईएमआई पे खरीदते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी हमारी वो कर्जा चुकाने में ही चली जाती है। और ऐसी चीज़ें हम खरीदते हैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। मत कीजिए और आप देखना आपके बहुत सारे पैसे उस तरीके से बचेंगे। ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश आप मत कीजिए, आप सेविंग्स कीजिए और खुद को इम्प्रेस कीजिए। सिंप्लिसिटी, आप बहुत सारी चीज़ें हैं वो खुद सीख जाओ, खुद से आप कर सकते हो। जैसे कि मैं कोई फैंसी सैलून में या मैं अपने नेल्स बनवाने या मैं स्पा में उस तरीके से मैं नहीं जाती हूँ। मैं सीख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ कि भाई घर पे फेशियल कैसे किया जाता है, कौन कौन सी प्रोडक्ट से किया जाता है, कौन सी मुझे सूट करती है। या फिर नेल्स आप घर पे कर सकते हो। या फिर जैसे होम पार्लर है, तो मैं एक मेरी फ्रेंड, वो अभी मेरे बन गए हैं, तो मैंने जस्ट अभी हेयर कट का ये कराया। तो मैंने हेयर कट और फेस का जो थ्रेडिंग है पूरा, तो उन्होंने मेरे 200 रुपीज़ लिए, तो 150 रुपीज़ में मेरा हेयर कट हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़े से सैलून में जाओ, 1200-1500 रुपये खर्च करो अपने हेयर के लिए। तो ज़रूरी नहीं है। वो ब्यूटिशियन का कितना एक्सपीरियंस है, उसकी स्किल कैसी है, वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ आप फ़ोटो एंड वो इंस्टा स्टोरी में आप कोई बड़े सैलून में बैठे दिख रहे हो एंड लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, उस चक्कर में आप ज़्यादा आपके पैसे स्पेंड कर रहे हैं। आप हमेशा जब शॉपिंग पे जाए, मैं तो इनफैक्ट अभी
कोविड के बाद तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हम ओपन करते हैं, हमें साइड में कुछ दिख गया तो जो लेना था वो साइड में रह गया और हमने और ही कुछ चीज़ें खरीद ली। ये मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। तब से मैंने ये सोचा है कि नहीं, हम जो चीज़ लेने जाएंगे उसका लिस्ट बनाएंगे और उससे ही हम स्टिक रहेंगे। तो हम लोग ना अंदर अंदर ऐसी चैलेंज भी करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा होता है। वो ना काफ़ी इम्पल्स बायर है। जैसे ना हम ये प्लांट लेने गए थे वेस्ट साइड में और उसने ना कुछ देखी ऑफ़र, तो उसने ना खुद के टी शर्ट्स ले लिए। तो मैंने बोला ये प्लांट मुझे कितने का पड़ा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम प्लांट लेने गए हैं तो हम स्ट्रिक्टली वो ही चीज़ लेके आ जाएंगे। तो आपकी लिस्ट को आप स्ट्रिक्टली जिस दिन फॉलो करना शुरू करोगे, आप देखना कि आपने बहुत सारा पैसा सेव किया है। उसके बाद है बाय इन बल्क। मैं ये हमेशा करती हूँ, जो चीज़ें हमें एवरीडे यूज़ में आती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग का लिक्विड जो है वो कहीं मतलब अच्छी ऑफ़र है, बड़ा पैक है तो पैसे सेव हो रहे हैं। तो आप देख लो ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब नहीं होती हो, आपको लंबे समय तक चलती है, तो उस चीज़ों को आप बल्क में ले लो। होम कुक्ड फूड, हम लोग पहले से ही यही है कि मैं इतने बिज़ी रहती हूँ, मैं सुबह से जाती हूँ और इतने सारे मुझे काम होते हैं, पर मैं मील प्रेप अच्छे से कर लेती हूँ। यानी कि जब वीकेंड्स पे मुझे टाइम होता है तो मैं चीज़ों को कुछ फ्रोज़न करके रख लेती हूँ। जैसे कि अदरक का पेस्ट बना लिया, हरी मिर्ची का पेस्ट आपने बना लिया, लहसुन है उसको पील करके, उसका लहसुन का पेस्ट मत बनाना, वो ख़राब स्मेल करता है, तो उसको पील करके आपने रख दिया। फिर टोमेटो की ग्रेवी बना के आपने, ये सब मैं कांच के जार में अच्छे से फ्रीज़र में इसे स्टोर करती हूँ। जब मटर विंटर में सस्ते होते हैं तब हम सब स्टोर करते हैं। आप मेन्यू बना के रखोगे, हम वीकली मेन्यू बना के चलते हैं कि भाई मैं मंडे मॉर्निंग को ये बनाऊँगी, लंच में ये होगा, डिनर में ये होगा, ट्यूसडे ये होगा। तो मेरा पूरे वीक का जो मेन्यू है वो मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, तो मैं उसी से अकॉर्डिंग चीज़ें मार्केट से जाके खरीदूंगी। तो फूड वेस्टेज नहीं होगा, प्लस आप घर का खाना खाओगे, वो क्लीन होगा, वो फ्रेश होगा, कम तेल में होगा और हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आपके घर का फूड वेस्टेज बहुत कम होगा। आप घर का खाना खाओगे, वेट लॉस होगा, आपकी बॉडी ना पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड जो पैसे बचेंगे, फूड वेस्ट नहीं होगा, तो आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। मेहनत तो डेफिनेटली है, ये मैं मना नहीं करूँगी। जिनको भी बैठे बैठे सब कुछ करना है, तो भाई बैठे बैठे अमीर तो आप सपने में हो सकते हो। कई बार मैंने देखा है लोग जब ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो वो सिर्फ हाथ हिलाते हुए जाते हैं, और हम सबको पता है कि जब हम चीज़ें खरीदते हैं फिर वो जो हमें वो कपड़े की बैग वो देते हैं वो 18 रुपये 20 रुपये की होती है। एंड मैं देखती हूँ काउंटर पे मेरे आगे जो लोग चीज़ें खरीदते हैं वो बिंदास 3 बैग 4 बैग ले लेते हैं। एंड आई एम लाइक 80 रुपये क्यों वेस्ट किए? मतलब हमारे घर पे ऐसे कितने सारे थैले ये वो सब शॉपिंग बैग्स आते रहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक आदत बनानी है कि वो थैला आप आपके व्हीकल में रख ले, आपके कार में रख ले, जब जा रहे हो। एक सिर्फ एक याद करने की चीज़ है, एक आदत में आप डालोगे तो क्या होगा कि आप प्लास्टिक बहुत सारा कम यूज़ करोगे, तो एनवायरनमेंट को भी आप हेल्प कर रहे हो और साथ साथ में आप खुद के पॉकेट से आप पैसे बचा रहे हो। लगेगा 80 रुपये में क्या महक दूंगी। देखो, चिंदी चोरी एक अलग चीज़ होती है और अननेसेसरी खर्चे पे कट लगाना एक अलग चीज़ होती है। तो ये मुझे अननेसेसरी खर्चा लगता है। फिर ऐसा भी है कि काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ना आप रिफ़िल ले सकते हो। जैसे कि आपने हैंड वॉश एक बार पंप वाला ले लिया कंटेनर, फिर दूसरी बार आप वही पंप वाला लाओगे, तीसरी बार चौथी बार, तो आप कंपैरिजन आपको करना है जाके कि भाई ये जो रिफ़िल पैक है ये इतने रुपए का है, ये पंप वाला है वो इतने रुपए का है, मैं और कितना प्लास्टिक लाऊंगी, मैं और कितने पंप वाले बॉटल्स लाऊंगी। बेटर है कि मैं एक बार ले लिया और फिर मैं उसमें रीफिल पैक भरती रहूँगी। डिटर्जेंट में ऐसा कर सकते हैं, हैंड वॉश में कर सकते हैं। शॉपिंग बैग्स की बात नहीं है, मैं तो वाटर बॉटल्स की भी बात कर रही हूँ। एक तो प्लास्टिक में पानी आपको ख़रीदना ही नहीं चाहिए पहले तो, क्योंकि एक एनवायरनमेंट को आप कितना नुकसान पहुँचा रहे हो। ये प्लास्टिक है, इसको पिघलने में, इसको डिज़ोल्व होने में 100 साल 200 साल लग जाते हैं। सोचो आप, मतलब हम पर्यावरण में क्या मतलब डंप किए जा रहे हैं, प्लास्टिक किए जा रहे हैं। तो हम जब भी कहीं लोकली भी जाते हैं तो हम वाटर बॉटल कैरी कर लेते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, हम एक बार अहमदाबाद गए थे और हमने ना हम बाई कार जा रहे थे, तो हम लोगों ने एक छोटा सा बास्केट ले लिया, वो पीछे रख लिया और उसमें जो हमारे पास 4-5 बॉटल्स थी ना मेटल की, वो हमने घर से भर ली। तो हम
बड़ौदा गए बीच में और वहाँ पे कहीं हमने हॉल्ट लिया, तो वहाँ पे हमको एक रेस्टोरेंट में या कोई होटल में हमें अच्छा सा कूलर मिल गया, तो हमने वहाँ पे सारी बॉटल्स रिफ़िल कर ली। फिर हम अहमदाबाद गए तो वहाँ तक हमें वो पानी चलता रहा। फिर हम जहाँ पे जो होटल में रह रहे थे वहाँ पे हमने फिर से ये रिफ़िल कर ली बॉटल्स। ऐसे बाहर जाओगे तो 2-3 हज़ार, एंड पता नहीं समर है तो आप कितने रुपए की पानी की बॉटल्स खरीदते हो। एक ले ली 20 रुपए की, 30 रुपए की, उसमें क्या। देखो भाई, पैसा तो सबके पास ही होता है, उसको कैसे स्मार्टली खर्च करते हो उसमें आपका दिमाग कितना है, ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि मटेरियल चीज़ों की जगह आप मोमेंट्स को एंजॉय करो। जैसे आप कहीं बाहर घूमने गए हैं और हमें ना कुछ भी चीज़ें दिख जैसे हम ले लेते हैं, तो हम चीज़ें खरीदेंगे उससे बेटर है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं तो फ़ोटोग्राफ्स ले, वहाँ की ग्रीनरी एंजॉय करें, वहाँ की सीनरी हम एंजॉय करें। और हम ना फैमिली में भी हम ऐसा करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, हाँ हम कभी कभी करते हैं, हम चीज़ें एक दूसरे को देते हैं, ऐसा नहीं है, बट सिर्फ चीज़ें ही देते हैं और चीज़ों का ही महत्व है। हम कभी किसी के साथ हम अपने आप को नहीं कंपेयर करते हैं। जब बर्थडे होती है तो हम हस्बैंड का कुछ पसंदीदा खाना बना लेते हैं स्पेशली, तो और उनके लिए वो सरप्राइज़, वो फ्रीज़र खोलते हैं, उनका कुछ फेवरेट डेजर्ट लेते हैं, तो वो सरप्राइज़ है, वो खुशी है। तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हर बार दिखनी ही चाहिए, वो मोमेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी डॉटर को भी हमने बचपन से यही सिखाया है, तो वो बाहर जाती है तो वो कभी ज़िद नहीं करती है मुझे ये चीज़ें दो, वो चीज़ें दो। वो चीज़ों के लिए कभी उसकी ज़रूरती चीज़ें उसको मिल जाए, फिर वो कभी चीज़ें मांगने के लिए ज़िद नहीं करती है। बाज़ार से ख़रीदे हुए गिफ्ट आप किसी को दो, उससे बेटर है कि आप बनाओ। जैसे मेरी डॉटर हमेशा कुछ ना कुछ कार्ड बनाती है, कुछ पेंटिंग करती है, कुछ छोटा मोटा कुछ आपने बना लिया तो वो कस्टमाइज़ होता है, उसमें आपने खुद ने आपकी एनर्जी, आपका प्यार इसमें डला हुआ होता है, तो वो बाज़ार से ख़रीदी हुई चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद है कि डू योर ओन वर्क। मेरे घर पे मेड नहीं है क्योंकि मेरे आने जाने के टाइमिंग्स फिक्स नहीं होते हैं और मैं घर की चाबी कोई अननोन मेड को नहीं देना चाहती हूँ। सो मैं जब भी आके फ्री होती हूँ तब मैं बाकी घर का काम कर लेती हूँ। सो घर ऑर्गेनाइज है, डीक्लटर है, ज़्यादा सामान नहीं है, पूरे दिन बंद रहता है। सो मेरे लिए उसको क्लीन करना, उसे मेंटेन करना इतना इजी हो जाता है। हम लोग कभी लॉन्ड्री में कपड़े नहीं देते हैं, मैं मेरे कपड़े खुद आयरन कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड उनके आयरन कर लेते हैं, तो हम तीनों अपने खुद के जो कपड़े हैं वो खुद ही आयरनिंग कर लेते हैं। तो हमें लॉन्ड्री में कपड़े देने की ज़रूरत ही नहीं है। ओकेजनली कुछ हमें वॉश कराना है, कुछ कभी कोई एक्सपेंसिव कपड़े हैं उसे ड्राई क्लीन कराना है तो वो हम करा लेते हैं। दिवाली की जो सफाई होती है वो हम तीनों मिलके करते हैं, तो हमारे लिए एक ग्रुप टास्क हो जाता है। हम चैलेंजेस अंदर अंदर खेलते हैं कि किसने पहले ये साफ़ कर दिया, किसने पहले। तो हम एंजॉय भी करते हैं, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, हमारा वर्कआउट भी हो जाता है और घर साफ़ भी हो जाता है। हर बार मैंने देखा है फैमिलीज़ में हर एक जन है या तो टीवी के सामने बैठे हैं या तो फ़ोन पकड़ के बैठे हैं और बस वो बैठे ही रहते हैं, कुछ फिज़िकली एक्टिविटी ही नहीं होती है। और फिर छोटी छोटी उम्र में बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे आ जाते हैं और सब वेजिटेबल बने हुए होते हैं। तो उससे बेटर है कि आप इंटरेस्टिंग बनाओ काम को और सब मिल के करो, तो उसमें फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ती है और घर के हर एक सदस्य को लगता है कि मेरा इस घर को साफ़ करने में, इस घर को अच्छे रखने में योगदान है, तो कोई ख़राब नहीं करेगा। आप कहते हो अरे मेरा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं, मेरा बच्चा तो चीज़ें इधर उधर फेंकता है, क्योंकि वो उसने कभी समेटी ही नहीं है चीज़ें कि उसको रियलाइज़ होगा कि भाई कितनी मेहनत लगती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, ढंग से रखने में। तो बच्ची हमारी जब से धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो हमने उसको सिखाया कि भाई आप स्कूल से आते हो तो आपके शूज़ आपको यहाँ रखना है, आपके सॉक्स आपको इस तरीके से वॉश में रखना है। उसको बचपन से ही वो आदत पड़ गई है, क्योंकि हमें आदत है, हम जब बाहर से आते हैं तो हम अपनी चीज़ें ठीक से रखते हैं, तो वो हमें देख के सीख गई है। तो बच्चों को कुछ आपको सिखाना है, हस्बैंड को कुछ करना है, तो उसके लिए पहले ना आपको प्रॉपर रहना पड़ेगा। आप सोफे पे बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हो, फ़ोन में हो एंड आप ऑर्डर करते रहोगे तो कोई नहीं करेगा। आपको खुद को पहले एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, तो फिर पूरा घर है वो प्रॉपरली सेट हो जाएगा।
फिर है ऑनलाइन डील्स, डिस्काउंट्स का आप फ़ायदा लीजिए। आप देख लीजिए कौन सी वेबसाइट पे कौन से मंथ में ये आता है। आप कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि भाई मेरे को कपड़े लेने हैं तो मिंत्रा पे ये से ये वाले सेल आते हैं, मेकअप का है तो नायका पे ये इस दौरान चीज़ें हमें ख़रीदनी चाहिए ताकि हमें सस्ती पड़ेगी। कैशबैक वेबसाइट्स आप देखना, बहुत सारी कैशबैक वेबसाइट्स हैं। मैं उसमें से 1-2 यूज़ करती हूँ एंड ट्रस्ट मी कैशबैक आते हैं। धीरे धीरे करके आपके 1000-1200 रुपये कैशबैक हो जाता है। आप आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर लो एंड फिर शॉपिंग करो उसमें से। यूट्यूबर्स जब भी आपको कूपन कोड्स शेयर करते हैं तो वो नोट कर लो। यहाँ पे इंडिया में क्या है, लोगों को लगता है अरे मैं क्यों इसके कूपन कोड को यूज़ करूँ, अरे इसको फ़ायदा हो जाएगा। भाई उसको फ़ायदा होगा तो फ़ायदा तुम्हें भी तो होगा। विन विन सिचुएशन है ना। फिर है ब्रांड का ज़्यादा क्रेज़ मत करो। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि नहीं भाई हम तो यही ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। ये स्टेटस मेंटेन करने आप जाओगे ना तो कटोरा लेके बाहर बैठने का वो कभी दिन ना देखना पड़े ब्रांडेड कपड़े पहन के। मैं कोई ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ एंड मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आप क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी में विश्वास रखो। मैं ये कह रही हूँ किसी और का देख के आपको भी वो ब्रांड लेनी है, उसके मैं खिलाफ हूँ। और उसके बाद है आपको आपके पैसे को ढंग से इन्वेस्ट करना है, आपको सेव करना है। तो आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको रखना ही चाहिए। सीए होगा, जो भी आपको ठीक लगे, आप जिनको जानते हैं, जिन पे भरोसा है, तो आप उनके पास जाओ। आप बताओ कि हमारी ये अर्निंग है और हम इसमें से हमारा घर का खर्चा इतना है और बाकी का क्या है। तो आप बजट बनाओ। आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, बजट बनाओ उसका। हम लोग ने ऐसा सोचा है कि भाई चलो हम सिंगापुर मलेशिया गए थे तो हमने मतलब 1 साल पहले से उसका बजट हम थोड़ा थोड़ा रखना शुरू कर दिया था। तब एक्चुअली आपको कहीं बाहर जाना होगा तो आपका नॉर्मल वाला बजट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आप मेडिकल का बजट बना के रखो, आप बच्चों का एजुकेशन का बजट बना के रखो। आपको एकदम से बड़ी रकम चली जाएगी ऐसा झटका भी नहीं लगेगा। SIPs यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, म्यूचुअल फंड, आपको जो भी अच्छा लगे, फ़ायदेमंद लगे, भरोसेमंद लगे, उसमें आप इन्वेस्ट ज़रूर से करें। उसके बाद है कि जिम की मेंबरशिप, क्योंकि भाई सब जिम में जाते हैं तो मुझे भी जिम में जाना है। ऐसा कोई शो ऑफ वो ऑफ नहीं। आप देखो यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस है। आप योगा क्लासेस में जाओगे, ऑनलाइन वो योगा ट्रेनिंग करोगे, तो इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के रील्स बनते हैं। इतने बाबा रामदेव ने इतने वीडियो बनाया है, शिल्पा शेट्टी ने इतने वीडियो बनाए हैं। देख लो आर्म्स के क्या है, टमी के क्या है, थाइस के क्या है, हर एक चीज़ आपको यूट्यूब पे एंड इंस्टा पे मिल जाएगी। 1 रुपया ना ही खर्चोगे तो भी आपको घर बैठे इंटरनेट से इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा। आपके पास OTT प्लेटफॉर्म के जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, ये है वो है, मेंबरशिप है। फिर आपके पास केबल टीवी का भी आप पैसा खर्च करते हो। मेरे हस्बैंड के पास नेटफ्लिक्स एंड अमेज़ॉन है तो हमारे घर पे हम केबल टीवी का कनेक्शन हमने 3-4 सालों से कटवा लिया है। एक इंसान एट ए टाइम कितना एंटरटेनमेंट का देखेगा। फिर है रेंट द स्टफ। मेरे ब्रदर इन लॉ का वेडिंग था 2017 में। सो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स। अभी उसकी वेडिंग के बाद मेरे घर में अभी मेरी डॉटर की वेडिंग तो मतलब कब आएगी वो तो शी इज़ तो स्टडिंग राइट नाउ। तो हमें पता है कि एटलीस्ट 10 साल तक कोई बड़ा हमारे यहाँ पे इवेंट नहीं आने वाला है। और मैं 35,000-40,000 का घाघरा में ले लूँ लोगों को दिखाने के लिए। तीनों के हमने कपड़े लिए थे तो हमने कुछ 10-12 हज़ार का रेंट पे किया। और हमने 3 ओकेजन्स में, मैंने एक जो रेड एंड ग्रीन घाघरा चोली वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 40,000 रुपीज़, वो ब्राइडल लहंगा था। सोचो 40,000 का लहंगा मैंने सिर्फ 2500 रुपीज़ एक दिन का रेंट पे किया था। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और कुछ यूज़फुल रहे होंगे। एंड आप भी आपके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि कमेंट सेक्शन लोग पढ़ें और उन्हें भी फ़ायदा मिले, मुझे भी काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे सीखने को मिल सकती है। बाय बाय, टेक केयर।